उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर इमरान मसूद का भी बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, ये सब अचानक से नहीं हो सकता है, किसी वजह से आहत होकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती। कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। अब ये बात ठीक है, अगर कोई और वजह है भी जिसके हम अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस बात का जवाब या तो सरकार जानती है या फिर खुद जगदीप धनखड़ जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। धनखड़ इस्तीफा दे देंगे ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। खुद धनखड़ ने कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा। धनखड़ ने अगस्त 2027 की एक टाइमलाइन भी दी थी। I can only assure you my fullest commitment to be a good student. You may retire. I will retire at the right time. August 2027. अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो जगदीप धनखड़ के जोड़कर देखे जा रहे हैं और उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर ये इस्तीफा कैसे हुआ। 10 जुलाई को उन्होंने कहा कि अगस्त 2027 तक मैं रिटायर होऊंगा। धनखड़ का एक और बयान है जो इस वक्त चर्चाओं में है। 1 जुलाई को धनखड़ ने कहा था कि मुझ पर किसी का दबाव काम नहीं करता है। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। अब देखिए, जगदीप धनखड़ को देवेंद्र जो लोग जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि जगदीप धनखड़ काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं। उन्हें जब जो कहना है वो कहते हैं, उन्हें जब जिस तरीके की बयानबाजी करनी है वो करते हैं, चाहे जुडिशियरी के खिलाफ बोलना हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम में कृषि मंत्री को कुछ कहना हो। और वो अगर अचानक एकाएक ऐसे इस्तीफा दे देंगे तो सवाल खड़े होंगे कि क्या है पर्दे के पीछे जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, विनम्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यवहार में विनम्रता नज़र आती है, बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है, लेकिन ओपिनियन में एकदम से स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और एक जो सोचते हैं वो बोलते हैं। पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ जो आप सोचते हैं वो बोलना ज़रूरी नहीं होता, समय देखना होता है, आपको अपना पद देखना होता है, स्थिति देखनी होती है, सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कोई बात कहनी होती है या नहीं कहनी होती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के केस को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो इस तरह की मर्यादा में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। वो जो सोचते हैं, जो फील करते हैं उसको वो बोलते हैं और हर चीज़ पे बोलना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी मसला हो उस पर वो ज़रूर बोलना चाहेंगे। इस केस में अगर देखें तो स्वास्थ्य कारण का जो उन्होंने हवाला दिया, इसे मानने के लिए आपको उतना ही मासूम होना पड़ेगा प्राची कि अगर इस तर्क को आपको स्वीकार करें तो एक अलग लेवल की मासूमियत आपको अपनानी पड़ेगी कि आप सीधे इस बात को मान लें। और जेपी नड्डा ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में गैर हाजिरी का जो कारण दिया है कि कोई और संसदीय कार्य में व्यस्तता थी इसलिए वो नहीं गए, उसको भी अगर फेस वैल्यू पे लेना हो तो उसके लिए भी उसी लेवल की मासूमियत चाहिए होगी। अन्यथा इन दोनों के पीछे की कहानी को अगर आप समझे, जो कि सामान्य समझ जो कहती है, उससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ ये वजह क्या रही होगी। हम लोग इस लिहाज से कह रहे हैं कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड की तो बात ही छोड़ दें, सोर्सेज के मार्फत भी कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि ये एग्जैक्टली रीज़न है, ना वाइस प्रेसिडेंट के लोगों के मार्फत ना किसी और कॉर्नर से।